हाँ जी, 1 से लेकर 19 तक दिया था जी। यहां पर कल कितनी ट्रांजैक्शंस डिस्कस हो गई थी? 5 हो गई थी ना जी। एंड उसके बाद आपको 11th ट्रांजैक्शन करवाई थी। चलिए फिर 6 से आइए जी, प्लीज खोल लो ट्रांजैक्शन नंबर 6। खुल गया जी। रजिस्टर खोल लीजिए जी, जहां पर करके आए हैं सॉल्व। ट्रांजैक्शन नंबर 6, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। ट्रांजैक्शन नंबर 7 जी, कुमार डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कुमार डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 8, सुधीर डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 9, कैश अकाउंट डेबिट टू कुमार। ट्रांजैक्शन नंबर 10, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 11, रेंट अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट 100, वेजेस 400, कैश 500। ट्रांजैक्शन नंबर 12, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन नंबर 13, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, वॉट एवर यू लाइक। ट्रांजैक्शन नंबर 14, भरत डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8000। 15th, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भरत 2000। 16th, कैश अकाउंट डेबिट 5900। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 टू भरत 6000। 17th, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 400। 18th, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 19th, लो 18th अकाउंट, 18th है जी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000। उसके बाद लोन टू मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4000। I repeat, loan to Mohan account debit to cash account 4000। ये था जी आपका 6 से लेकर 19th तक का सेटअप। 6 से लेकर 10 तक, 6 से लेकर 10 तक कोई दिक्कत परेशानी जी? सिक्स से लेकर 10 तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं? किसी ट्रांजैक्शन में 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 14th, Bharat to sales, amount is 8000। उसके बाद 15, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू भरत। हाँ जी, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी जी? जल्दी बोलो। चलिए बताइए, पहली ट्रांजैक्शन में भरत हमारा कितने का एसेट है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। सेकंड ट्रांजैक्शन में भरत हमारा कितने से एसेट कम हो गया? सुना नहीं जी?
So in the first transaction, Bharat owed us. Bharat was our debtor worth rupees. Then he returned goods to us worth rupees 2000. So now he is our asset only worth rupees. Till here is it okay, ji? So Bharat is our asset worth rupees 6000. So in this transaction, that is transaction number 16. How many accounts are involved? One is Bharat, one is cash, and the other one is डिस्काउंट. भरत ने हमें देने हैं 6000. क्लियर कट मेंशन है. हाउ मच इज ही पेइंग अस? 5900. एंड इट इज ऑल्सो क्लियर कट मेंशन दैट वी आर अलाउइंग हिम डिस्काउंट वर्थ रुपीज. सुना नहीं जी? 100. अब सबसे पहले अपने माइंड में ये क्लियर करो, ये जो डिस्काउंट है जिसको छूट बोलते हैं, ये हमारे लिए, नॉट भरत, हमारे लिए फायदा है कि नुकसान? क्लियर करो अपने माइंड को. आपको किसी से 6000 मिलने हैं और वो आपको दे रहा है 5900 और आप कह रहे हो ओके डन, तुम्हें 100 रुपए देने की जरूरत नहीं है. तो व्हाट इज 100 रुपए फॉर अस? लाइबिलिटी. नुकसान, नुकसान, लॉस. लॉस की नेचर एक्सपेंस. कैश की नेचर एंड भरत जी की नेचर एसेट. भरत हमें पैसे दे रहा है तो हमारा एसेट बढ़ेगा भरत नाम का कि कम होगा? कैश क्या है? बढ़ गया हमारे पास कि कम हो गया? डिस्काउंट नाम का लॉस पहले था, अब है, तो लॉस हमारा बढ़ गया. डन जी. एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, लॉस एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है. सो नाउ यू हैव 3 अकाउंट्स. 2 आर गेटिंग डेबिटेड एंड 1 इज गेटिंग क्रेडिटेड. डेबिट वाला है जनाब कैश और डिस्काउंट, क्रेडिट वाला है भरत. कैश आ रहा है 5900, डिस्काउंट हम दे रहे हैं 100 और भरत के अकाउंट में आ गया 6000. इट्स बेटर इफ यू राइट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, बिकॉज जो हमारा कैश डिस्काउंट है कभी हम अलाउ करेंगे और कभी हमें रिसीव होगा. अगर हम अलाउ करेंगे तो हमारा एक्सपेंस, खर्चा, लॉस है, और अगर हमें मिलेगा तो हमारा फायदा है. एक्सपेंस डेबिट होता है जी और रेवेन्यू क्रेडिट होता है. अगर कल की ट्रांजैक्शन याद हो, अजय को पैसे दिए थे और हमें डिस्काउंट मिला था, द एंट्री वॉज ऑपोजिट ऑफ दिस. अजय डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड. बाकी टेंशन मत लीजिए, इन डिटेल अभी आपका कॉन्सेप्ट पेंडिंग है. ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, वी विल डील विद दिस सिनेरियो इन नंबरेबल टाइम्स. तो वहां जाकर आपको क्लियर हो जाएगा. अभी आगे बढ़े. हाँ जी, नेक्स्ट 18th ट्रांजैक्शन है. बोलो भाई. हाँ जी, दिक्कत. 17th ट्रांजैक्शन दिक्कत जी. 17th ट्रांजैक्शन दिक्कत जी. इंश्योरेंस समझते हो? 2 व्हीलर ले लो, 3 व्हीलर ले लो, 4 व्हीलर ले लो, नया शोरूम से बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसकी इंश्योरेंस नहीं होगी. एटलीस्ट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस बेयर मिनिमम होता है. थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इसलिए होती है कि आपके व्हीकल से अगर किसी को नुकसान हो गया तो उसका हेल्थ केयर कवर अप हो जाएगा. आपकी गाड़ी का 2 व्हीलर का जो नुकसान हुआ, 0 कवर. उसके लिए डेप्थ कैप लेना पड़ता है जिसमें आगे से लेकर पीछे तक आपका पूरा एसेट जो है वो कवर अप होता है. अब अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी आपकी कार के डैमेज होने की सूरत में सारा फ्री ऑफ कॉस्ट करके दे रही है, तो फ्री में तो नहीं देगी.
उस इंश्योरेंस कवर को एंजॉय करने के लिए आपको खरीदनी पड़ेगी इंश्योरेंस पॉलिसी। खरीदनी पड़ेगी तो ऑब्वियसली पैसे देने पड़ेंगे। जब हम इंश्योरेंस कवर खरीदते हैं, हम इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं, लेकिन उस इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करने के लिए हमें पे करने पड़ते हैं एक्सपेंस। उस एक्सपेंस का नाम है इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या नाम है? बहुत तरीके की इंश्योरेंस होती है जी। इंश्योरेंस होती है आपकी लाइफ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, फिर उसके बाद फायर इंश्योरेंस, फिर आपके व्हीकल की इंश्योरेंस, आपके स्टॉक की इंश्योरेंस। चाइना से माल मंगाया, बाय शिप आ रहा है, वोएज ड्यूरिंग द ट्रैवल की इंश्योरेंस। सो इंश्योरेंस जो है वो बहुत तरीके की होती है, लेकिन जिस भी तरीके की इंश्योरेंस होती है फ्री में कोई नहीं मिलती। फ्री में पंजाब सरकार देती है 10 लाख का बीमा हर एक परिवार को, विद कैच इन्वॉल्व। वो कैच पता ही नहीं, वो मान साहब ने नहीं बताया। कैच इन्वॉल्व क्या है कि कोई भी आपकी डिजीज है, अगर उस पर 2 लाख का खर्चा आ रहा है तो सरकार कह रही है जी हम सिर्फ 40,000 कवर करेंगे, बाकी नहीं। क्योंकि 10 लाख में बहुत सारी बीमारियां कवर्ड हैं, लेकिन कोई भी बीमारी फुली कवर्ड नहीं है। इसी को पोल प्रोमिस बोलते हैं। पोल पोल समझते हो ना, पोल वोटिंग पोल। सो लेट्स नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेथड, फ्रॉम द मुद्दा। मुद्दा क्या है जी? इंश्योरेंस प्रीमियम। एंट्री क्लियर है जी? 17th ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। व्हाट्स द नेचर ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम? एक्सपेंस। व्हाट्स द नेचर ऑफ कैश? एसेट। एंड द 18th वन जी? हाँ जी, पेड फॉर व्हाट? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। किसका? ओनर का। वो नाम चेंज कर लो, कोई बात नहीं, यहां पर एक ही क्वेश्चन नहीं चला रहा, अलग अलग ट्रांजैक्शंस डली हुई हैं। इतना क्लियर है कि किसकी इंश्योरेंस करवाई जा रही है? ओनर की लाइफ की इंश्योरेंस करवाई जा रही है। ओनर एंड बिजनेस आर, वी प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ, वी रिकॉर्ड एवरीथिंग फ्रॉम। बिजनेस की इंश्योरेंस हो रही है कि ओनर की? तो ओनर बीमार होगा तो पैसा मिलेगा, बिजनेस बीमार होगा तो नहीं मिलेगा। लाइफ किसकी? इंश्योरेंस किसकी? तो पैसे भी किसे पे करने चाहिए? किए किसने? ओनर ने। लेकिन निकाले कहां से? पर्सनल यूज comes into the picture. Then what else will come into the picture? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स की नेचर, कैपिटल बढ़ गई कि कम हो गई? उठ जा भाई, ऊपर ऊपर, नीचे तो कुछ है ही नहीं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू टू टू, बिल्कुल ठीक है जी। सो एंट्री स्टैंड्स आर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन है जी। अगली ट्रांजैक्शन, लेंट टू मोहन। लेंट का मतलब है जी उधार, दिया किसे? मोहन को। तो 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है जी, एक लोन टू मोहन, दूसरा कैश। कैश क्या है? आपके पास पैसा बढ़ गया कि कम हो गया? तो कैश एसेट आपका कम हो गया, टू कैश अकाउंट। ये उधार दिया आपने। अगर आप किसी से उधार लेते हो, वो आपके लिए क्या होता है? अब आप किसी को उधार दे रहे हो, वो आपके लिए क्या है? पहले था, अब है। डन जी। कहानी क्लियर है जी? आर यू श्योर जी? पक्का जी? मंजीत टेस्ट लाना। सुनो भैया लो, लिसन।
व्हाट्सएप का नया फीचर आया, ऐड बटन। मेरे पास आप सबकी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनी हुई है, उसमें मैं आपको फोटोज और डॉक्यूमेंट्स भेजता था। परसों पता नहीं कल रात को जो है वो अपडेट हो गया, तो वो उनका बग है। उसके अंदर कोई भी फोटो, कोई भी डॉक्यूमेंट जब मैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको भेज रहा हूं तो वो बोलते हैं ऐड बटन। बटन में मैसेज का ऑप्शन होता है, वेबसाइट का ऑप्शन होता है और फोन नंबर का ऑप्शन होता है। वो मैंने डालकर आगे कंटिन्यू किया तो वो कंटिन्यू नहीं हो पा रहा, ना आपका ना ही 12 स्टैंडर्ड का। तो ये फीचर उनका आया है जी, बग है। होप सो 1-2 दिन में अपडेट भेज देंगे और ये बग जो है ठीक हो जाएगा, एंड देन यू विल रिसीव दी व्हाइट बोर्ड पिक्स। अभी के लिए कुछ नहीं आ पाएगा, 1-2 दिन। लेट्स सी 1-2 दिन के अंदर ये ठीक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर नहीं कर पाते फिर आपका ग्रुप बना देंगे, या फिर व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, बिजनेस पे नहीं जाएंगे। ये आपके पहले चैप्टर का जो टेस्ट हुआ था, 6 चैप्टर का, उसका सोल्यूशन। वैसे मैं आपके साथ जिस दिन टेस्ट हुआ था उससे अगले दिन सोल्यूशन डिस्कस जो है वो कर चुका हूं। मंजीत टेस्ट ला दो राजे, ये रहा जी उसका सोल्यूशन। इस तरीके से आपको जो है इसे सॉल्व करना था। मैं सारा जो है डिस्कस ऑलरेडी आपके साथ कर चुका हूं, ये वाला सेटअप। कोई बात नहीं, आप ये खड़ो जरा, मैं ये इनको टेस्ट दे रहा हूं, उसको पॉज कर दो वीडियो को। मैं पकड़ाता हूं, आप पकड़ा दें, बस वीडियो को पॉज कर दो। आपका एक्सपेंस है और कैश आपका एसेट है। सेकंड क्वेश्चन जी, यहां पर सेल्स आ गया था। सेल्स की नेचर रेवेन्यू है, गुड्स नहीं है सेल्स यहां पर। फिर जी हमारे पास राहुल एसेट आ गया बिकॉज ऑफ क्रेडिट सेल्स। पैसे मिले राहुल से, एक एसेट बढ़ गया, एक एसेट कम हो गया। फिर आपने डैनियल को कैश पे गुड्स बेचे, कईयों का डैनियल आ गया था यहां पे जी। डैनियल यहां नहीं आना, डैनियल आगे आना है जब आपको कैश गिवन नहीं है। उसके बाद ड्राइंग्स है जी। ड्राइंग्स जनाब एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग्स की नेचर कैपिटल है। ड्राइंग्स की नेचर कैपिटल है और ड्राइंग्स कैपिटल को कम करता है। वेजेस एक्सपेंस है, रहीम जी कुछ नहीं है जी। सैलरी एक्सपेंस है और कैश आपका एसेट है। कमीशन हमारा रेवेन्यू है, कैश हमारा एसेट है। और फॉर गॉड सेक अब तक ये तो याद कर लो यार, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होता है। कईयों ने बिल्कुल ठीक लिखा है लेकिन एसेट बढ़ाकर आप क्रेडिट कर रहे हो, लायबिलिटी कम करके आप क्रेडिट कर रहे हो। अब तक वो टेबल तो समझ आ जाना चाहिए आपको, रूल टेबल। तो ये था जी आपका टेस्ट। किसी ने फोटो खींचनी है तो फोटो खींच लो, क्योंकि अभी पीडीएफ इसकी नहीं आएगी। टेस्ट में जो दिक्कत परेशानियां बच्चे टेस्ट के बाद आई विल टेक अप दैट। हाँ भाई, खींचनी है किसी ने फोटो, जब ठीक हो जाएगा सेटअप व्हाट्सएप वाला, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा जी सॉल्यूशन की। किसका है? बाद में बेटा, क्लास के बाद। अनिकल टेस्ट है, प्रैक्टिस करनी है? नहीं अभी नहीं कराता हूं तेरी प्रैक्टिस में, खड़ जा। चालू हो जाओ, चलो फटाफट। जर्नल बनाना स्टार्ट करें, हरी अप। जर्नल का फॉर्मेट और जर्नल एंट्रीज करनी स्टार्ट करें जी। ला भाई, क्या दिक्कत थी? सर ये अभी एक्सपेंस लिखा हुआ गलत है सर, ऐसे सर इसके अंदर यहाँ पे कह रहे हैं 1 नंबर मिलना चाहिए। मिलना नहीं चाहिए सर, कटना चाहिए। तो कट चुका है। फिफ्थ में गलत दिखा रहा है। फर्स्ट का भाभी बता सही। फिफ्थ में सर। सर देखो सर कितना नहीं, सर क्यों गए? फिफ्थ हाँ जी। बिल्कुल ठीक है जी। 25 एक्सपेंस है,
कैश एसेट है, कम हो गया। हेलो, शांति रखो, बालक नहीं हो तुम छोटे। सर बढ़ा तो अब बढ़ा मैं दूंगा, हाँ जी, बट बिहेव प्रॉपरली। हाँ जी, आर यू सिटिंग इन अ किंडरगार्टन क्लास? सॉरी सर। बोलो। मैं सर ये सेम फर्नीचर का एक्सपेंस। फर्नीचर एसेट होता है। सर फिर वही तो कह रहा हूँ मैं भी आपको, मैंने और क्या कहा अभी? इसका यही गलत है जी। ठीक है, लो पकड़ो। अब उसके कटवा के खुश हो गए? सर मेरे को अपने बढ़वाने थे, वही देख वही रहा कट था। गए, वही कट गए। पहन दे बेटा लाल। बस कर लो अब पढ़ लो। एक मिनट। इनका हाफ नंबर कट जाएगा, 15.5 है, वो अपडेट कर लो। ये लो। सर जी, हाँ जी बेटा, ले आओ ले आओ। हाँ जी हाँ जी गलत है। ले आ। दुश्मन की लोड़ ही नहीं है। सर देखना क्या ये भी आधा नंबर कम है, हाफ मिलेगा बेटा उसको। हाँ जी बेटा। सर उसके अंदर रहीम नहीं आएगा बेटा, सैलरी आएगा एक्सपेंस और कैश आएगा एसेट। क्या बेटा दे। हाँ जी, आधा नंबर ही है, आपने आधा नंबर ही काटना चाहिए, मतलब आधा नंबर ही कट रहा है, आपने एक नंबर कम बेटा 1 2 और 4, तीसरी ट्रांजैक्शन ही नहीं किया आपने। फिर वो लाइन ऐसी डेट्स मिल गई वो, डेट्स सर 1 2 और 4। ये देख बेटा, 5 ट्रांजैक्शन है तेरी, 5 नंबर आ गए, ठीक है। चार ट्रांजैक्शन 4 नंबर आ गए। 4 ट्रांजैक्शन, ये ड्राइंग्स गलत हो गया, आधा नंबर कट गया। 3 ट्रांजैक्शन 3 नंबर आ गए। तूने एक ट्रांजैक्शन ही नहीं की, एक ट्रांजैक्शन तू यहाँ पर मिस कर गया। यहाँ पे हाँ, यहाँ एक ट्रांजैक्शन मिस हो गया। सर नरेशन में अमाउंट लिखनी होती है। हाँ लिख दो, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा। हाँ जी। परचेज्ड ऑफिस फर्नीचर अगेंस्ट कैश। परचेज्ड ऑफिस, नो, फर्नीचर। नाम क्या आगे नहीं आएगा? आए, ड्राइंग्स के आगे भी आए। बेटा ये वाली लाइट बंद करी, ये वाली लाइट बंद करी। लाइट देख, चला के देख, मेरे को भी नहीं पता बस। हाँ जी। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। जल्दी शुरू कर लो बेटा, जल्दी कर लो। स्लो एंड स्टेडी। वो जमाने चले गए बेटा, स्लो एंड स्टडी स्टडी रह जाता। भाई साहब बंद किया बेटा, लाइट चला दे बेटा। मुझे एसी चला दे बेटा, लाइट बंद कर दे, एसी चला दे।
भाई कल के टेस्ट में नंबर लाएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये गलत लिख रहा ना, नंबर कैसे आएंगे? 2 इधर करके लिखते हैं, कैश के पीछे से स्टार्ट करेगा, स्कूल वाले नंबर काट लेंगे, ये 2 जो है मतलब यहाँ से 2 स्टार्ट कर। फॉर्मेट हाँ फॉर्मेट, फॉर्मेट ठीक है। आंसर गलत है फॉर्मेट गलत है पहली बात तो फॉर्मेट भी गलत है, डेट ट्रांजैक्शन नहीं होता, पर्टिकुलर्स होता है, फिर लेजर फोलियो होता है, फिर डेबिट और क्रेडिट। इसके पीछे नहीं लिखना, इसके आगे से लिखना। अकाउंट के नीचे यहाँ पे जैसे मैं लॉस हो मोहन अकाउंट था तो आर यू मेकिंग मोहन अकाउंट और आर यू मेकिंग लोन अकाउंट? मोहन एसेट नहीं है, लोन एसेट है। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो आपके लिए लाइबिलिटी लोन है कि बैंक है? लोन, तो लोन। हाँ जी, हो गई जी ट्रांजैक्शन सारी, तो फिर कर लो ना फटाफट। पहला क्वेश्चन पूरा हो गया जी, किन किन का हो गया जी? जल्दी करो बाकी। किन किन का हो गया जी? बुक खोलो। ये 100 रुपये उनको भी बताओ। हो गया पूरा कुछ? टेलीफोन अकाउंट देगा कि टेलीफोन अकाउंट टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट। हो गया, अगला करो, फोर्थ इलस्ट्रेशन। हाँ सॉल्व करो, यही है। अगली कर लो, फिफ्थ वाली कर लो, या दिस वन। कैपिटल अकाउंट हाँ जी, अगर परचेज गुड्स नाम हरी है तो उसमें क्या उसमें लिखेंगे तो परचेज अकाउंट होगा 2 कौन सा आएगा हरी। हाँ जी, अब हो गया। पर्सनल यूज थोड़ी लिखा, बिजनेस में भी तो स्टेशनरी लगती है ना। हाँ जी,
यहाँ पे अकाउंट नेम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। भाई पूरा लिखा करो, शॉर्ट फॉर्म्स मत लिखा करो, नंबर काट लेंगे आपके स्कूल वाले, फिर आप कहोगे नंबर काट लिए। सर वो लास्ट में स्टेशनरी एक्सपेंसेस यस, नरेशन ब्रैकेट हो गया बेटा। आओ जी, पहली ट्रांजैक्शन जी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकंड वन, परचेजेस सॉरी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। थर्ड वन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। April 4, purchases account debit to Hari and Company. April 5, cash account debit to sales account. April 6, Ramesh and Company debit to sales account. April 7, salary account debit to cash account. April 8, electricity expenses account debit to cash account. April 9, telephone expenses account debit to cash account. April 10, stationery account debit to cash account. कोई डाउट जी? नहीं, एक्सपेंसेस ही लिखो, वो एक्सपेंसेस ही डन है जी। करो जी सॉल्व। सेकंड क्वेश्चन, अगला सॉल्व करो जी, वही जी न्यूज़पेपर वगैरह। आप हाल फिलहाल के लिए न्यूज़पेपर, सर वो स्टेशनरी स्टेशनरी का बेटा बहुत खर्चा होता है, तो असाइनमेंट मिली है, दो दो ले लेते हो तुम। नो नो नो, इट्स अ वेरी बिग एक्सपेंस, वेरी वेरी बिग एक्सपेंस। लाख लाख रुपए का प्रीमियम जाता है इंश्योरेंस का साल का, छोटा मोटा खर्चा नहीं है। बेचोगे तो पुराने ना, नए कैसे बेच दोगे? नए बेचोगे तो प्रिंटिंग प्रेस होगी। तो अगर न्यूज़पेपर का बिल आएगा वो मिसलेनियस एक्सपेंस हो जाएगा, जब नया खरीदोगे और जब बेचोगे तो रिसीट हो जाएगा। क्या जी? स्कूल में जब चल रहा था तो डीके गोयल में जैसे क्वेश्चन था कि जैसे तो सिर्फ वर्ड मेंशन किया होता है, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, सैलरी हो गया या फिर नेम होगा किसी का, वहाँ पे सिर्फ नेम मेंशन कर होता था, उसका नेचर होता था। तो सैलरी का एक्सपेंस, सैलरी में रेवेन्यू लिखवाया था, कहते कि अगर आपको सैलरी मिल तो उन्होंने लिखा है भी सैलरी रिसीव्ड है, अकेला सैलरी हाँ तो वो एक्सपेंस ही होगा। एक बात पूछो, उनसे ही पूछना वैसे, सर हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? बिजनेस की। बिजनेस को सैलरी देगा कोई? टैग को कोई सैलरी देगा? कि टैग किसी को सैलरी देगा? मेरे को कैसे सैलरी मिल जाएगी? सैलरी क्यों मिलेगी? हम बुक्स किसकी बना रहे हैं? तुम तो बेस को ही हटा रहे हो, बेस से ही हट रहे हो। बुक्स किसकी बन बंदे की क्या बिजनेस की? बिजनेस को कौन सैलरी देता? मेरा टैग किसके लिए काम कर रहा? कैसे सैलरी मिल जाएगी? सैलरी तो किसे मिलेगी? पर्सन को मिलेगी। अब मैं ओनर हूं, साथ में नौकरी करूं तो मिल जाएगी। जैसे आपके सो कॉल्ड टीचर साहब स्कूल से क्या ले रहे हैं और ट्यूशन से क्या ले रहे हैं, तो उनको मिलेगी क्या? सैलरी। वो सर को मिल रही है, और फीस जो है वो किसको मिल रही है? बिजनेस को। अगर एक नंबर की है तो, और अगर कैश में ही लेके रफा दफा कर दी फिर तो एंजॉय है। और बिजनेस का नाम भी तो होना चाहिए ना, टैग इज रजिस्टर्ड, पेटेंट कराया हुआ है, कोई टैग का नाम यूज नहीं कर सकता। ITR जाती है, GST नंबर लिया हुआ है, तो ये किताबों में है। अब जो टीचर लोग घर पे बैठ के 15-20 बालक पढ़ा लिए और फीस कैश में ले ली, या बीवी के अकाउंट में पेटीएम ले लिया, जीपे ले लिया, वो सब फर्जीवाड़ा, कोई पक्के की कमाई नहीं, तो अब क्या ही सैलरी लेंगे फिर? उनकी पक्की कमाई सिर्फ क्या है? सैलरी, जो टैक्स काट के आती है, दैट इज TDS।
ठीक है, तो सैलरी कुछ मेंशन नहीं है, हमेशा पेड होगा। रेंट कुछ मेंशन नहीं है, हमेशा पेड होगा। डिस्काउंट कुछ मेंशन नहीं है, हमेशा अलाउड होगा। लोन कुछ मेंशन नहीं है, हमने हमेशा लिया होगा। ये बेसिक अजम्पशंस है। सर को बोलो थोड़ा अकाउंट स्ट्रॉन्ग करें। केड़े सर है? अमित सर केड़ा स्कूल है? बीसीएम। हाँ बेटा बोल। सेकंड वाला हाँ, बैंक टू कैपिटल बैंक कल भी तो किया था। कैपिटल, हाँ कहाँ पे? ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਧੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। हाँ तो साढ़े घर के पीछे ही है। टूर्नामेंट है, वही खेलने जाना। कितने बजे जाना भाई? इतनी जल्दी सुबह सुबह है? तो ऊपर तो उसके है, नेट तो है, पीछे खुला भी है। खुले वाले में खेलना, कहाँ खेलना? खुले वाले में थर्सडे कंफर्म करूंगा। हाँ बेटा कराते हैं। सर उसमें कैश दोनों आएंगे जी। ट्रांस अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक। हाँ जी, पहली ट्रांजैक्शन होगी जी। फर्स्ट ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डन है जी। सेकंड ट्रांजैक्शन हम दोबारा कर रहे हैं, आपको याद नहीं है। वी हैव ऑलरेडी डन दिस ट्रांजैक्शन, कर चुके हैं हम इसे। चलो ध्यान से देखो। ओपन व्हाट? बैंक अकाउंट विद फ्रॉम। आपने बैंक अकाउंट खोला जी और बैंक के अकाउंट में डाला चेक। चेक कहां से आया जी? सेविंग अकाउंट किसका होता है जी? ओनर का। और ये वाला जो बैंक अकाउंट खुल रहा है, ये कौन सा खुल रहा है जी? बिजनेस का। बिजनेस का क्या इंक्रीज हो रहा है जी? बैंक बैलेंस। बिजनेस का क्या इंक्रीज हो रहा है? बैंक बैलेंस। सो बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा कौन ला रहा है? सुना नहीं? एक बात बताइए, यहां पर ये कैश कौन लाया था? कहां से? घर से। यस और नो? उसका कौन सा कैश था? पर्सनल कैश। डन। आज वो कैश नहीं ला रहा, क्या ला रहा है? चेक। वो कौन से अकाउंट से ला रहा है? सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। वॉट एवर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज। पहले थी, है, कितनी थी? 1,00,000। कितने से बढ़ गई? अब कितनी हो गई? 1,50,000। तो कैपिटल बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। एंट्री स्टैंड्स एट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ओके हो गया जी? जल्दी बोलो। चलिए करिए आगे जी। सारी हो गई जी? हाँ जी बोलो। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टैली करा दूं जी अगर हो गया तो? हो गया पूरा जी? ओ बोलो भाई, करो टैली करो जी। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू प्रसाद एंड कंपनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, देव एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू देव एंड कंपनी, प्रसाद एंड कंपनी डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। डन है जी? करो जी पहली ट्रांजैक्शन। हाँ जी, क्या बेटा? किसकी रिपेयर है? कंप्यूटर के पिछले वाले पे था। किसकी रिपेयर्स थी? कंप्यूटर की थी? पहले चेक कर लो। कंप्यूटर की थी? चलो कंप्यूटर की थी। तो कंप्यूटर की रिपेयर्स बेटा बहुत महंगी पड़ती है। लाख लाख रुपए का लैपटॉप आता है और 10,000 20,000 की रिपेयर पड़ जाती है। तो मिसलेनियस कैसे लूं?
ठीक, वो क्या नीचे गिरा हुआ चेक कर लो प्लीज, कर ले बेटा। थक क्यों जाता है तू? और क्या, गेम खेल के थकता नहीं तू, यहाँ आधे घंटे में थक जाता है। पढ़ ले बेटा, डबल डिजिट में जाना, सिंगल डिजिट से। पहली ट्रांजैक्शन जी हो गई, पहली ट्रांजैक्शन जनरल एंट्री रिकॉर्ड हो गई जी। और हॉरिजॉन्टल शीट्स पे कल टेस्ट होगा जी, रजिस्टर के पेज पे किसी का टेस्ट चेक नहीं होगा। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, नहीं बेटा ऑनलाइन नहीं लगेगी, बच्चा ऑनलाइन एक ही बैच में लगती है, वो फाइल लग जाती है 1:15 वाली, 1:30 बजे वाली। हेलो, एक मिनट बेटा, पहली ट्रांजैक्शन हो गई जी, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश में आएगा जी 50,000, बैंक में आएगा 1 लाख और कैपिटल में आएगा 1,50,000। पहली नहीं करनी, आगे भी करनी है। कार्टेज बेटा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक कार्टेज अकाउंट डेबिट। हाँ जी, ध्यान से सुनिए जी, ये जो आपको पिक सामने दे रखी हैं, ये आपकी किताब की इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 5 है। आपकी किताब की इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 5 है, कुछ और नहीं है। वो आपकी बुक में से इसलिए नहीं करने को दिया बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, चेपना, तो आप नीचे से देख के चेप लेते, इसीलिए इसको पीडीएफ फॉर्म में आपको जो है दिया है। अब कल का आपका टेस्ट है जी, जो आपका पिछला टेस्ट हुआ था उसी के जैसे क्वेश्चंस हैं। वो था इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस टेबल, ये है इन द फॉर्म ऑफ जर्नल। 1 घंटे का ही आपका टेस्ट है जी, आता होगा तो आधे घंटे 40 मिनट में करके चले जाओगे। बट मेरे को प्रॉपर फॉर्मेटिंग चाहिए, प्रॉपर नरेशन चाहिए, नो शॉर्ट फॉर्म्स, और पूरा ऊपर नेम ऑफ द बुक चाहिए। फॉर्मेटिंग के आपके स्कूल में बोर्ड्स में 25% मार्क्स होते हैं, 25% मार्क्स ऑफ फॉर्मेटिंग। 8 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर्मेटिंग नहीं करोगे -2, और आपके भी होंगे -2। नरेशन नहीं लिखोगे, हर नरेशन का 0.25 मार्क्स कटेगा। तो ढंग से तैयारी करके जो है वो आपने कल टेस्ट देना है। नॉर्मल टाइमिंग्स हैं 3 से 4 और 5:30 से 6:30। मिलते हैं जी कल।